नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और कल हेल्थ सेक्रेटरी यहां पे आए थे और उन्होंने पूरे जो मेडिकल अस्पताल है उसका निरीक्षण किया था। इसी दौरान चूँकि आप निरीक्षण करने आए हैं तो आपको पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनना होगा, लेकिन यहाँ पर केवल पक्ष को सुना गया, यानी उनके साथ जो डॉक्टर्स थे उनके कहे के अनुसार सेक्रेटरी हर जगह जाते रहे। और इसी बीच जब जो यहाँ विधायक के प्रतिनिधि हैं रंजन चौधरी, उन्होंने कुछ चीज़ों को बताना चाहा, इस बात को लेकर वो काफ़ी भड़क गए। क्या मामला क्या था? देखिए, हम लोग गए हुए थे वहाँ पर अस्पताल में एक मरीज को देखने के लिए। माननीय विधायक जी का निर्देश था कि उनको किसी मरीज को ज़रूरत थी। हम लोग जैसे ही वहाँ पर गए तो देखे कि बाहर में एक डिलीवरी हम लोग के आँख के सामने हो रहा था और एक सफाई कर्मी थी अस्पताल की जो उसका नाल काट रही थी। ये तो अस्पताल के जो बाहर ये हुआ, बाहर में हुआ। उसके बाद देखे कि वहाँ पे सेक्रेटरी साहब का दौरा चल रहा था। हम लोग को पहले से भी पता था कि सेक्रेटरी साहब आने वाले थे। तो जैसे वहाँ पर वो लोगों का से सुन रहे थे, लोगों का दर्द सुन रहे थे, कई एक मरीज़ से पूछताछ कर रहे थे। तो जब वो पूछताछ करने लगे तो पूछताछ उनका मरीजों के परिजनों के साथ संपन्न हुआ। खाली उनका समय था तो हमको लगा कि इस समय ये बात रखना चाहिए उनके पास। हम जैसे ही उनके पास गए, हम बोले कि माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि हैं और हम लोग के आँख के सामने ऐसी ऐसी घटनाएँ घटी। वो सीधे तौर पर बोले कि मेरा मूड ठीक नहीं है, आप अभी बाहर जाइए। उसके बाद वो अपने हाथ से हमको किनारे किए। जब किनारे किए तो हम बोले कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। उसके बाद उनके गार्ड आए जो हमको बाहर का रास्ता दिखाए। तो ये स्थिति बनी थी। इसी बीच जो स्थानीय विधायक हैं मनीष जायसवाल जी, वो हमारे साथ कल की जो घटना हुई, मान लीजिए कि अगर आप किसी चीज़ों को लेकर अगर आप बता रहे हैं और आप किसी चीज़ का निरीक्षण करने आए तो आपको दोनों पक्ष को सुनना है, फिर क्यों ऐसा हुआ कल जो घटना घटी है रंजन के साथ? देखिए, इसको ना 3-4 रूप में देखना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए कि माननीय सचिव महोदय का विजिट था तो इसका तैयारी HMCH कैसे कर रहा था। जैसे किसी शादी के घर में बारात की तैयारी होती है, घर का रंग रोगन होता है, घर के सभी सदस्य खड़े रहते हैं स्वागत के लिए, वही हो रहा था। 3 दिन से आपने भी देखा, आपने छापा भी कहिएगा अखबार में कि पर्दा लग रहा है, वॉल राइटिंग हो रही है, सभी जो साफ़ सफाई का यंत्र है वो सब किया जा रहा है। सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जहाँ तक सदर अस्पताल का सवाल है, अभी आकर किसी ने 75% उसको मार्क्स दिए, लेकिन आप किसी जनप्रतिनिधि से आप पूछिए तो 75% क्या, हम लोग तो उसको फेल कर देंगे। क्योंकि हम लोग जब वहाँ जाते हैं हम लोग को नज़र आता है कि हम लोग चाहे जितना भी साधन दें, जो प्रशासनिक तौर पे वहाँ लोगों को सेवाएं देनी चाहिए, चाहे डॉक्टर की सेवा हो या प्रशासन या गठबंधन वगैरह की सेवा हो, कहीं ठीक ठाक नहीं होता है। इस पे लंबी चर्चा हुई है। सदर अस्पताल तो चलिए आप सबके सामने हैं, हम लोग तो दूर दराज गांव में हम लोग दौरा करते हैं। आप चाहे PHC देखें या CHC देखें, उनकी जो जर्जर हालत है वो हमने कई बार सोशल मीडिया में भी उनको उजागर किया है। बहुत ही बुरी हालत है और इसलिए हम लोग स्वास्थ्य के लिए बहुत हम लोग मेहनत कर रहे हैं और स्वास्थ्य को हम लोग बहुत बेहतर बना। कितना नंबर देंगे सर? उन्होंने कल 75 दिया, आप कितना? नहीं, हम लोग तो, मैंने कहा कि हम लोग तो फेल कर देंगे उसको। हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं, बिल्कुल किसी भी हालत में संतुष्ट नहीं है। इतने दिनों से हम लोगों ने स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए हम लोगों ने मेहनत की है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बना है, रघुवर जी के समय हम लोगों ने कराया था और बड़े पैमाने पे 500 बेड का विश्व स्तरीय अस्पताल बन रहा है। आज आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि राज्य सरकार की तरफ से कितनी गलत सोच है कि देखिए कि ड्रेनेज के लिए, जहाँ तक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो नया बन रहा है, वहाँ ड्रेनेज के लिए 2 करोड़ के लिए वो लोग सैंक्शन नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को DMFT से सैंक्शन कराना पड़ा है 2 करोड़ ड्रेनेज के लिए, जिसमें मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्रेनेज की असुविधा ना हो।